हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। साथियों, इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी का 70 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और ये सेट आप सभी का प्लेटफॉर्म का हो रहा है। तो फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके इसके सारे सेट को ज़रूर कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि ये सेट आप सभी का कई एग्ज़ाम के लिए एक साथ कंप्लीट हो रहा है। जैसे आपका बिहार कार्यालय परिचारी परीक्षा का हो गया, बिहार सिविल कोर्ट प्यून का एग्ज़ाम होने वाला है एंड बीपीएससी एईडीओ का। तो इन सभी में ये आपका समान हिंदी का प्रश्न बिल्कुल एग्ज़ाम में आएगा। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और 70 क्वेश्चन में आप लोग कितना सही कर पा रहे हैं तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। आज का पहला सवाल दिया गया है, वांग्मय का सही संधि विच्छेद क्या होता है। वांग्मय का सही संधि विच्छेद क्या होता है? तो याद रखेंगे वाक जोड़ मैं, इसका क्या होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नभचर शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश बताइए क्या होता है। तो नभचर के लिए जो सही आंसर होता है वो होता है आकाश में विचरण करने वाला। क्या होता है? याद रखेंगे आकाश में विचरण करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 है। क्वेश्चन है आकिंचन का अर्थ बताइए क्या होता है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल इसमें आपको मिलेगा। याद रखेंगे जिसके पास कुछ भी नहीं है तो उसे आकिंचन कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है, विस्मय में कौन सा भाव होता है ये बताइए। विस्मय का जो भाव होता है वो अस्थाई भाव होता है। ऑप्शन नंबर बी करेंगे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनेकार्थी शब्दों का कौन सा युग्म इसमें सही नहीं है, इसकी पहचान करें। तो पहला ऑप्शन में नाना का अनेक दिया है, माँ के पिता दिया है, तो यहाँ पर बिल्कुल सही होता है। अयन का जो आपका दिशा और वन दिया गया है तो यहाँ पर इसका सही सुमेलित नहीं है। बाकी सैंधव का नमक और घोड़ा और नाम का स्वर्ग और नासिका होता है। तो इस सवाल का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी करना होगा। ठीक है। क्वेश्चन 36 रहेगा, निम्न में से कौन सा शब्द का युग्म यहाँ पर गलत दिया गया है, इसकी पहचान करें। तो चिड़िया का बहुवचन चिड़िया बिल्कुल सही लिखा गया है। तिथि का तिथियां सही है। नदी का नदियां सही है, लेकिन जनता का जनताएं नहीं होता। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, अजात शत्रु में कौन सा समास होता है तो बताइए। अजात शत्रु जो होता है यहाँ पर विशेष अर्थ को धारण करता है और विशेष अर्थ धारण करने वाले समास को बहुब्रीहि समास कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, तो काले शब्द की संज्ञा बताइए। यानी कि बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा है। तो यहाँ पर बुढ़ापा जो है अवस्था का संबोधित कर रहा है और जो अवस्था को बताता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, लिखा गया है शायद शाम को वर्षा हो जाए, इसमें कौन सी वृत्ति होती है तो बताइए। 39 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर संभावनार्थ होता है, यानी कि संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि शायद आज वर्षा हो, तो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मारुत किसका पर्यायवाची शब्द होता है बताइए। मारुत निम्न में से किसका पर्यायवाची होता है। तो मारुत होता है वायु का, हवा का। ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट लिखा है, अनुरक्ति का विलोम शब्द क्या होता है निम्न में से बताइए। अनुरक्ति का विलोम शब्द याद रखेंगे विरक्ति होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। और अनुराग का अपोजिट विराग होता है। और तिरोभाव जो होता है, तो तिरोभाव हमने कई बार डिस्कस किया है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए अपोजिट वर्ड। 42 लिखा है, शशांक का पर्यायवाची शब्द बताइए निम्न में से क्या होता है। तो शशांक जो होता है वो चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। याद रखेंगे ऑप्शन डी। 43 लिखा है, पन्न का तद्भव रूप निम्न में से क्या होगा। पन्न का तद्भव रूप निम्न में से क्या होगा। तो याद रखेंगे पान होता है करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, अधिष्ठता में उपसर्ग बताइए क्या होता है। अधिष्ठता में जो
उपसर्ग लगा होता है वो अधि होता है, यानी ऑप्शन ए करना राइट होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन 45 है, समुच्चय बोधक अवयव निम्न में से कौन है ये बताइए। तो समुच्चय बोधक वो होता है जो दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने का काम करते हैं, तो उसे समुच्चय बोधक अवयव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 46 लिखा गया है, लिखा है कुत्ते भौंक रहे हैं, इस वाक्य में रहे हैं क्या है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। तो यहाँ पर सहायक क्रिया है, रहे हैं जो वो सहायक क्रिया है और भौंकना मेन क्रिया है, तो ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन 47 दिया है, काव्य में कितने रस माने जाते हैं बताइए। काव्य में टोटल कितने रस होते हैं, तो याद रखेंगे 9 रस होते हैं, संख्या 9 होती है। 48 लिखा है अंतेवासी का अर्थ बताइए क्या है। अंतेवासी का मतलब होता है गुरु के समीप रहने वाला शिष्य होता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 49 नंबर सवाल से होगा, लिखा है माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है। 49 का आंसर बताना है। तो माधुर्य गुण जो होता है वो श्रृंगार से संबंधित होता है, श्रृंगार रस से। नेक्स्ट प्रश्न है आचार का विलोम शब्द बताइए क्या है। आचार का विलोम शब्द याद रखना है अनाचार, इसका क्या होता है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है मैंने आम खा लिया है और वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए क्या है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आसन भूतकाल, मैंने आम खा लिया है, तो क्या होगा आसन भूतकाल, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 52 है, लिखा मोक्ष की कामना करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए क्या होगा। तो याद रखेंगे मोक्ष की कामना करने वाले को मुमुक्षु कहते हैं, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके इसके लिए एक शब्द बताइए। तो याद रखेंगे इसे अतीन्द्रिय के नाम से जानते हैं, ऑप्शन ए इसका सही होगा। क्वेश्चन दिया है मरने की इच्छा हेतु एक शब्द बताइए। मरने की इच्छा हेतु के लिए याद रखेंगे मुमूर्षा कहते हैं, ऑप्शन ए राइट होगा। 55 है गवीस में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए क्या होता है। गवीस का अगर संधि पूछा जाए तो याद रखेंगे अयादि संधि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए 56 देखिए, लिखा है विहंगम दृष्टि का अर्थ निम्न में से क्या है ये बताइए। विहंगम दृष्टि का मतलब है सरसरी नजर, सरसरी निगाह या एकटक देखते रहना। 57 क्वेश्चन है विज्ञ का अर्थ बताइए निम्न में से क्या होता है। सवाल इसमें सारा का सारा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और इसमें हम 1000 प्लस क्वेश्चन आप सभी को प्रोवाइड करने वाले हैं, इसलिए आपके एग्जाम के लिए जिसमें हिंदी आएगा उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा ये सारा सेट। तो 57 का राइट आंसर सी होता है, विज्ञ का मतलब जो होता है जानकार होता है। 58 है रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं। रामचरितमानस में याद रखेंगे इसमें 7 कांड हैं, ऑप्शन बी याद रखेंगे। 59 लिखा है ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। तो ब्रज भाषा का विकास जो होता है वो सौर सैनी से हुआ है, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्य में से शुद्ध वाक्य की पहचान करें, इनमें से कौन सा है। शुद्ध वाक्य इसमें आपका ऑप्शन डी में मिलेगा, मैंने एक नाटक का अनुवाद किया, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी होगा। बाकी तीनों में कहीं ना कहीं कुछ त्रुटियां हैं। तो क्वेश्चन 61 रहेगा, लिखा है रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। प्रस्तुत पंक्ति में अलंकार बताइए कौन सा है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, याद रखेंगे इसमें जो है अंत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। क्वेश्चन 62 है, दिए गए विकल्प में बिल्ली शब्द का बहुवचन निम्न में से क्या होगा। तो बिल्ली का जो बहुवचन होता है वो बिल्लियां होता है, ऑप्शन ए में लिखना राइट है। 63 है वसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, वाक्य में विशेषण निम्न में से कौन है। तो यहाँ पर देखना है जो संज्ञा की विशेषता बता रहा होगा, तो फूल यहाँ पर संज्ञा है और इसकी विशेषता पीला बता रहा है, तो यहाँ पर पीला जो है विशेषण हो जाएगा। चलिए 64 लिखा है रोला छंद क्या है ये बताइए। 64 में
तो रोला छंद जो है वो सममात्रिक छंद होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है बीनु पद चलै सुनै बीनु काना, कर बीनु कर्म करय विधि नाना, इस चौपाई में अलंकार बताइए। तो यहाँ पर अलंकार आपका होता है विभावना अलंकार, ठीक है। 66 लिखा है लाघव चिन्ह का प्रयोग निम्न में से कहाँ होता है। तो लाघव चिन्ह याद रखेंगे बड़े अंश का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 लिखा है कुछ कोई आदि शब्द जो है वो क्या है। 67 का आंसर याद रखना है, कुछ कोई शब्द जो होता है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। नेक्स्ट 68 है अर्थ के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं निम्न में से बताइए। तो याद रखेंगे अर्थ के आधार पर जो शब्द के प्रकार होते हैं वो टोटल कितने होते हैं, 4 होते हैं। नेक्स्ट रहेगा हिंदी शब्दकोश में अ किस वर्ण से पहले आता है, ठीक है। तो यहाँ पर 69 नंबर प्रश्न का उत्तर याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अच्छा यहाँ पे अनुस्वार दिया था, थोड़ा सा ध्यान देना है, अनुस्वार है तो ऑप्शन बी राइट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 है कौन सा इसमें शब्द जो है वो पुल्लिंग शब्द का उदाहरण है, पुल्लिंग की पहचान करेंगे। तो फ्रेंड्स विधुर इसमें आपका पुल्लिंग शब्द है और अन्य सभी दीमक, रात और वर्षा जो है ये तीनों के तीनों स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। नेक्स्ट 71 है लिखा नारिकेल शब्द का तद्भव रूप निम्न में से क्या होता है। तो नारिकेल का जो तद्भव रूप होता है वो नारियल होता है, ऑप्शन सी। 72 जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में उसे क्या कहते हैं। तो उसे आयोगवाह कहा जाता है, आंसर डी होगा। 73 भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है। तो निम्न में से याद रखना है 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। भाववाचक संज्ञा जो है, ठीक है, कितने प्रकार के शब्द से बनती है, तो 4 प्रकार के। क्वेश्चन 74 है औचित्य सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य निम्न में से कौन है। 74 का आंसर, तो 74 का ऑप्शन ए होगा क्षेमेंद्र। 75 विश्व हिंदी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है ये बताइए। याद रखेंगे 10 जनवरी को जो है विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन 76 है स्पर्श संघर्षी वर्ण निम्न में से कौन है। तो याद रखना है स्पर्श संघर्षी जो होता है वो ऑप्शन बी में च जो लिखा गया है यहाँ पर स्पर्श संघर्षी वर्ण होते हैं। 77 लिखा दुष्कृति में उपसर्ग बताइए क्या होता है। तो याद रखेंगे दुष्कृति में दुष जो है आपका ऑप्शन डी में राइट होगा। तो 78 भागवत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ ये बताइए, ठीक है। याद रखेंगे कि भागवत में जो आपका होता है वो आपका वत जो यहाँ पर है वो प्रत्यय में प्रयुक्त हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन रहेगा 79 लिखा है रीति संप्रदाय के प्रवर्तक निम्न में से कौन है। रीति संप्रदाय, तो याद रखना है वामन इसका क्या होता है, राइट आंसर। क्वेश्चन 80 है जो ज्यों ही मैंने दरवाजा खोला कि वह आ गया, यह कैसा वाक्य है। तो यहाँ पर यह मिश्र वाक्य होगा, क्या होगा, मिश्र वाक्य। क्वेश्चन 81 है लिखा आमरण में कौन सा समास है बताइए। आमरण में जो होता है यहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है, याद रखेंगे ऑप्शन सी। क्वेश्चन 82 है विभावरी का पर्यायवाची शब्द निम्न में से क्या होता है। याद रखना है विभावरी में जो पर्यायवाची होता है वो छंदा होता है, राइट आंसर सी होगा, ठीक है। चलिए 83 लिखा उत्साह का अस्थाई भाव निम्न में से क्या है। तो उत्साह जो होता है वो वीर रस का होता है, ऑप्शन नंबर बी। 84 मैला आंचल के लेखक बताइए। मैला आंचल के लेखक कौन है, और ये क्वेश्चन हमने कई बार डिस्कस किया है। फणीश्वर नाथ रेणु इसका क्या होगा, राइट आंसर। 85 लिखा है बिहारी किस काव्य धारा के कवि हैं। 85 नंबर सवाल का पूछा है, तो रीति सिद्ध के इसका काव्य धारा के कवि हैं, ऑप्शन बी होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 लिखा अधजल गगरी छलकत जाए, इसका अर्थ निम्न में से क्या होता है। तो इसका मतलब है कि अल्पज्ञ द्वारा गर्व प्रदर्शन
यानी कम ज्ञान वाले के द्वारा गर्व प्रदर्शन जो होता है उसी को कहते हैं। क्वेश्चन 87 है, आहूत का विलोम शब्द निम्न में से बताइए क्या है। आहूत का उल्टा होता अनाहूत, ऑप्शन बी करेंगे। क्वेश्चन 88 लिखा है, तत्सम शब्द का चयन करिए, तत्सम शब्द इनमें से कौन सा है। तो फ्रेंड्स क्लिष्ट जो लिखा गया है क्लिष्ट वो आपका तत्सम है, बाकी अन्य सभी क्या हैं तो तद्भव हैं। नेक्स्ट रहेगा 89, आग्रह का विलोम शब्द बताइए क्या होता है। तो आग्रह का विलोम शब्द दुराग्रह होगा, ऑप्शन बी में। क्वेश्चन 90 है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें और बताना निरपेक्ष किस ऑप्शन में लिखा हुआ सही है। तो निरपेक्ष ऑप्शन ए में लिखा हुआ क्या है, राइट आंसर है। क्वेश्चन 91 दिया है, वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया, यह संयुक्त वाक्य है, इसका सरल रूप क्या होगा इसे बताइए। तो इसे अगर सरल रूप में चेंज करते हैं तो बनेगा दंड से बचने के लिए वह भाग गया, यानी कि ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 92 है, कमल नयन में कौन सा समास है बताइए। कमल नयन यानी कि कमल नयन यहाँ पर करते हैं तो विशेष विशेषण का बोध कराता है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा कर्मधारय समास। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 और 93 में दिया है, अर्ध विवृत स्वर की पहचान करें। अर्ध विवृत स्वर निम्न में से कौन है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, ऐ जो लिखा गया है अर्ध विवृत स्वर कहलाते हैं। क्वेश्चन 94 है, तुलसीदास के गुरु निम्न में से कौन थे ये बताइए। तो 94 का ऑप्शन बी याद रखेंगे, नरहरि दास। 95, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज, तो इसकी स्थापना जो है वो कलकत्ता में की गई थी। क्वेश्चन 96 होगा, किसी विषय की पूरी छानबीन करना के लिए एक शब्द बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर ए होगा, विवेचन, पूरी तरह से छानबीन करने का। ठीक है। 97 है, कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, तो इसका अर्थ क्या होता है। इसका मतलब है कि छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। क्वेश्चन 99 दिया है, सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है। 98 का आंसर क्या होगा। तो आंसर इसका सी होगा, 84। और क्वेश्चन नंबर 99 है, मधुशाला के रचनाकार बताइए निम्न में से कौन है। तो मधुशाला के रचनाकार हैं हरिवंश राय बच्चन। और आज का अंतिम प्रश्न होगा 100 नंबर सवाल, और अंतिम प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट में बताना होता है। लिखा, विशिष्ट द्वैतावाद के प्रवर्तक निम्न में से कौन है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए, कौन सा ऑप्शन इसका राइट है। तो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार जुड़े हैं आप लोग, प्लेलिस्ट में जाके सारे सेट को एक बार रिवाइज कर लीजिए। साथ ही साथ लाइव सेशन 7 बजे जो होता है शाम में, उसमें भी आप सभी प्रतिदिन जुड़ें, वहाँ से भी काफ़ी यहाँ पर आप सभी के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करिए। पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस करिए।